कल मैंने सोफिस्टिकेटेड भाषा में इस विषय पर वीडियो बनाया था, पर पिछले 4 दिनों में जो रिएक्शंस मैंने सोशल मीडिया पे और न्यूज़ रूम डिबेट्स में इस टॉपिक पे देखे हैं हैज समहाउ फोर्स्ड मी टू व्हाट द एफ इसने मुझे मजबूर कर दिया कि यूजफुल इडियट्स का जो सेकेंड एपिसोड है वो इसी टॉपिक पे रखा जाए। सो शत्रुबोध समझते हैं आप लोग? फॉर convent educated vokias, Shatrubodh refers to the awareness, recognition or understanding of an enemy. It is a concept in Vedic philosophy and strategic thinking associated with great Acharya Chanakya, emphasizing the need to identify and analyze threats to one's culture, values and security. पता है इसका कोई इंग्लिश सिनोनिम नहीं है, क्योंकि आचार्य चाणक्य जानते थे कि हमारे वाले ही चमन हैं जिनको अलग से ये समझाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नया टर्म ही कॉइन कर दिया। नासिक के जिस ऑफिस में ये हैवानियत चल रही थी, वहाँ एक खास रेडिकल सोच, एक स्पेसिफिक रेडिकल माइंडसेट के कितने लोग इन्वॉल्व थे या कितने लोग हैं, और उनके सामने हमारी कम्युनिटी के कितने लोग थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो 147 में से 40 लोग उस कम्युनिटी के हैं, पर सवाल उन 40 लोगों की आइडियोलॉजी का नहीं है, सवाल बाकी 107 लोगों की खामोशी का है। And this was going on without any रोक टोक। कैसे? हाउ? या तो सारे 107 जो वहां काम करते हैं वो यूजफुल्स हैं, इडियट्स हैं, एंड हियर कम्स द ब्रांड रिकॉल कि वो यूजफुल इडियट्स हैं, या तो फिर इम्पोर्टेंस, और इस वर्ड का हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा। What else? या तो वो वोकिस्ट लिबरल्स और सेकुलरिस्ट हैं, बट ये एक लौता केस तो नहीं है ना। पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस द फेस वेयर इवन टाइंग कलावा in your hand was considered backward thinking, एंड ये खुद के फेथ वाले लोग थे जिनकी ऐसी सोच थी। तिलक या टीका तो अभी भी पिछड़ा और अनकूल डिक्लेयर्ड है, ठीक है। सो आप खुल के अपने फेथ और किसी और के बिलीफ का को क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। किसी खास समुदाय का कॉलीग को सामने से आता देख आप सहम जाते हो और एक्स्ट्रा सेकुलर बिहेव करने की कोशिश करते हो। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, इनके प्लान नहीं बना सकते आप किसी खास समुदाय के कलीग के सामने, कहीं उसको हर्ट ना हो जाए। एंड ये इसलिए कि सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है। सो मेरे यूजफुल्स, टेल मी, यही हुआ ना इंग्लैंड में। हाउ वाज गैंग इतना नर्चर हुआ और खुले आम नाबालिग बच्चियों के साथ फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एंड ड्रग अब्यूज चलता रहा सालों तक। क्यों? देयर इज अ ट्रम्प कार्ड, एक तुरुप का इक्का है, इन डेक ऑफ विक्टिम कार्ड्स। विक्टिम कार्ड के जो पत्ते हैं उसके डेक में एक तुरुप का इक्का है, जो हाईएस्ट ऑर्डर कार्ड है, विच इज कॉल्ड इस्लामोफोबिया। ये कॉर्पोरेट वोकिये लिबरल्स जो हैं, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कहीं गलती से उनका जो वोक बैज है उस पर दाग न लग जाए। सो जो भी इस्लामिस्ट करने दो, बेचारी दबी कुचली कम्युनिटी है। क्या हो गया अगर कुछ औरतों का शोषण ही कर लिया उन लोगों ने, इनको कुछ बोलेंगे तो पूरी कम्युनिटी ने कहीं बदनाम ना हो जाए। हाउ डज इट मैटर कि कुछ औरतों की जिंदगी तो बर्बाद हुई है,
थोड़ा सा ही तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना? क्या भारत में कम्युनिटी कौम के नाम पे थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करने की आज़ादी है क्या? ठीक, तो जिस बेशर्मी से अभी भी इसको डिफेंड किया जा रहा है, ऑफिस क्राइम बोला जा रहा है। जैसे कि 9/11 जो है वो तो एविएशन एक्सीडेंट था, या 26/11 जो है मिसलेड यूथ्स का हंटिंग एडवेंचर था, या कांधार जो है वो जॉय राइड थी। ठीक है, बट ये जो लोग न्यूज रूम्स वगैरह में बैठ के बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ये तो उनका काम है ना। दैट्स द रोल दे आर असाइंड इन दिस फाइट फ्रॉम दरअल हर्ब टू दरअल इस्लाम। ये सच्चाई है। और कब तक हम आंखें मीच के शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर अपना गाड़ के इस चीज को नहीं करके डिफेंड करते रहेंगे? एंड देन देयर आर यूजफुल इडियट्स, राइट, जिनके लिए सेकुलर और लिबरल दिखना ज्यादा जरूरी है शत्रुबोध होने से। एंड देन दैट्स दैट टर्म, यू नो। बट वेट, आपको लगा कि सिर्फ इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को चमन और यूजफुल बोल के मैं चला जाऊंगा, राइट? बाकी सोसाइटी का क्या है फिर? दिल्ली में तरुण के घर के पास कितने यूजफुल्स थे? या देश के हर उस सिटी और मोहल्ले में जहां डेमोग्राफी में बदलाव लाया जा रहा है, वहां कितने यूजफुल्स हैं? ये तो हर जगह ही हो रहा है ना। और इडियट्स वो वोकिए हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, या सीधे ये हैं? मेरे लिए मेरी फैमिली की सेफ्टी इन सब ढकोसलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कल मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ होने की नौबत आई, तब इन चमन से घिरा हुआ मैं या आप, यू नो, भी इनकी वोकियत, लिबारियत, सेकुलरियत, वाह ये अच्छा टर्म है, सेकुलरियत की बलि चढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब कानून और सिस्टम यूजफुल इडियट्स की वजह से फेल हो रहा है, तब आपके पास संगठन ही काम आता है। और मुझे तो है भाई, बड़ी जोर का है शत्रुबोध। अगर आपको भी सीखना है कि कैसे आएगा आपके अंदर ये शत्रुबोध और क्यों ज़रूरी है ये, तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। वैसे बहुत लोग हैं बताने के लिए, और मैं तो हूँ ही यहाँ। इस चैनल पे वैसे मैंने वेल आर्टिकुलेटेड प्रिस्टीन वर्जन भी इस टॉपिक पे किया हुआ है। उसका लिंक यहाँ पे है, आप क्लिक करके जा सकते हैं, धोया सुखाया हुआ। ठीक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं यूजफुल इडियट्स का एपिसोड 1 भी। और बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ मैं, और किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं मुझे। टेक केयर।